हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो देखिएगा बच्चों, कुछ बच्चों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला ये रह रहा है कि उन बच्चों का मानना है कि सर हमें कुछ ऐसा बता दिया जाए कि 2-3 एग्जाम की तैयारी जो है वो हम एक साथ कर लें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं नॉरसेट, आरआरबी और एसजीपीजीआई तीनों की जो तैयारी है वो एक साथ कैसे करी जाए, मेरे पीछे लगा हुआ थंबनेल आपसे यही कह रहा है कि बताइएगा इन तीनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। ऐसा क्या रहे सर जिससे कि हमें ज्यादा डिफिकल्ट मामला नहीं रहे, ऐसा क्या कंसेप्ट पढ़ा जाए, ऐसी क्या बातें ध्यान में रखी जाएं जो हमारे लिए बिल्कुल सार्थक हो और एकदम सही हो। तो ये वीडियो जरूर आप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत चीजें आसान भाषा में, आसान तरीके से आप तक मैं पहुंचा दूं। चलिए बिना समय को गंवाएं शुरुआत करते हैं कुछ खास बातें आपसे। बच्चों देखिएगा, एक एग्जाम आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है सर नॉरसेट। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का सपना है और हर बच्चा कहाँ जाना चाहता है भाई? हर बच्चा जो है वो एम्स जाना चाहता है, पहली बात। दूसरा, हमारे पास एग्जाम जो है बच्चों वो है एसजीपीजीआई का एग्जाम रहने वाला है, एसजीपीजीआई का एग्जाम रहने वाला है। और तीसरा कौन सा एग्जाम था रे भाई, बता दो। तो सर वो एग्जाम आने वाला है हमारा आरआरबी का एग्जाम आने वाला। अब एक और कंसेप्ट आपको बता दूं भाई, यहाँ एम्स जाना है, एसजीपीजीआई लखनऊ है तो वहां जाना है, और आरआरबी आपने जो जोन भरा है वहां जाना है। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों एक बात मैं बताना चाहूंगा, वो बात क्या रहेगी कि आप सबको मालूम है कि तीनों की तीनों, पहली बात तो ये है हमारे पास में जो जॉब है सर, ये सेंट्रल जॉब है। कहाँ की जॉब है बच्चों? सेंट्रल। तो तीनों के अंदर ही आप क्या बनने वाले हैं बच्चों? पहली बात होगी, यहाँ भी एनओ बनते हैं आप, यहाँ भी एनओ बनते हैं आप, और यहाँ भी एनओ बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं बच्चों? आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा कि सर यहाँ भी आपको 7वें पे ग्रेड की सैलरी मिलती है, और अब 8वां वेतन लगेगा तो 8वीं की मिलेगी। और यहाँ भी आपको, अब एक और बात समझो बच्चों कि सर नॉरसेट के अंदर क्या होते हैं? 80 एमसीक्यू। 80 एमसीक्यू तो हमारे सब्जेक्ट के मानकर चलते हैं हम फ्री में, मेंस में तो पूरे नर्सिंग के आते हैं, बात अलग है। और 20 एमसीक्यू हमारे सामने ऐसे रहते हैं कुछ। अब देखो ये पैटर्न बदल गया है, अब क्या हो गया? 150 हो गया, लेकिन परसेंटेज आज भी वही है कि लगभग 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके के रहते हैं, है ना? हाँ, इसमें मैथ भी आ जाती है, रीजनिंग भी आ जाती है आपकी, और जीके भी आ जाती है रवि। एसजीपीजीआई की बात करूं, सेम फॉर्मूला है 80-20। 80 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, और बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके। हाँ जी बच्चों, थोड़ा आरआरबी में डापा चूक है इस मामले में। यहाँ पर क्या रहते हैं? 70 एमसीक्यू तो आपके क्या रहते हैं बच्चों? तो याद रख के चलिएगा, आरआरबी में आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, बोले तो नर्सिंग के होंगे, लेकिन 30 एमसीक्यू ऐसे रहने वाले हैं यहाँ जो मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ करंट अफेयर की कहानी भी पूछता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देता है, लाइक कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश भी कई दफा वो पूछ लेता है। एक बात आपको मोटे तौर पे पता नहीं समझ आई कि नहीं, मेरे को जरूर आ गई है कि कुल मिलाकर सर यहाँ बात यह है कि नर्सिंग का वेटेज ज्यादा, नर्सिंग का वेटेज ज्यादा, नर्सिंग का वेटेज ज्यादा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये तीनों कोर्स, तीनों एग्जाम क्रैक करना है, और कोई ऐसी बात हो कि एक ही बार में साफ हो जाए तीन, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कुछ जरूरी जानकारी क्या रहेगी। कि देखो भाई बच्चों, याद रखना है कि नर्सिंग के कंसेप्ट को पहले क्लियर करना है। क्या करना है ना दोस्तों? नर्सिंग का जो हमारा कंसेप्ट है ना, उसको क्लियर करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो नर्सिंग होती है वो A to Z आपकी क्या हो जानी चाहिए रसगुल्लों? क्लियर हो जानी चाहिए भाई। क्या हो जानी चाहिए दोस्तों? क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि नर्सिंग का जो सिलेबस है भैया, उसको आप करेंगे कंप्लीट। उसको आप क्या करने वाले हैं बच्चों? कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा रे माय डियर फ्रेंड, आगे देख सर तीनों में एक ही नर्सिंग का, अरे भाई नर्सिंग तो एक ही है ना।
अरे मेरे को बताओ, क्या नॉर्सेट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग आएगी? क्या वहां पर एमएसएन अलग आएगी? क्या वहां पर साइकेट्रिक अलग आएगी? क्या वहां पर कम्युनिटी अलग आएगी? क्या वहां पर पीडियाट्रिक अलग आएगी? है क्या वहां पे फार्माकोलॉजी अलग आएगी? सब में सेम है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है, वो तैयारी किसकी करनी है ना बच्चों? नर्सिंग के कंसेप्ट क्लियर करने हैं भाई। क्या करने हैं? नर्सिंग के कंसेप्ट क्लियर करने हैं और कंप्लीट क्लियर करने हैं, ताकि एक बार पढ़ लिए हम नर्सिंग का तो बार बार आने वाले, बार बार होने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। समझ गए क्या बात को? बोलो हाँ या नहीं। अब सर अगली बात है सर मैथ, रीजनिंग और जीके। तो बच्चों मैथ, रीजनिंग और जीके इतना ज्यादा टफ नहीं है भैया ना। हाँ, इसके लिए आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलता है हर दिन उत्कर्ष परिवार के साथ। यस और नो? हाँ, तो मैथ हो जाएगी यहाँ पर आपकी, रीजनिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पे, और यहाँ पर आपका करंट अफेयर जो जीके आप कहते हैं वो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये सभी चीजें आपकी आसान हो जाती है, वो फ्री में हो जाएगी यूट्यूब पे, चिंता नहीं है। अब सर हमें क्या पैटर्न रखना चाहिए, थोड़ा सा वो बताओ ना प्लीज पढ़ने का। एग्जाम तो ठीक है, सिलेबस हमें समझ आ गया, पढ़ना क्या है हमें समझ आ गया, कैसे हम पढ़ें अगर वो भी समझ में आ जाए तो सौगंध मजा ही आ जाए, हैं? हाँ, देखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ने का एक पैटर्न बताता हूं। आप हमेशा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, 150 बार अब तक पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से पढ़िएगा, है ना। आज के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मान लो आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, जीआईटी पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब जीआईटी के आपके पास में 200 पेज हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, सेल के आपके पास मान लेते हैं 60 पेज हैं, टिश्यू के मान लेते हैं 100 पेज है। यार इतने इतने पेज थोड़ी पढ़ोगे, और अगर इतने इतने पेज पढ़ोगे आप तो मुझे एक बात बताओ, फिर आप पढ़े क्या हो? आप पढ़े नहीं। आप जब इसको 200 पेज को पढ़ रहे हैं तो इतना कंसाइज कर लिया जाए उस कंटेंट को, 90% कंसाइज कर लिया जाए। अब आपके पास में इस टॉपिक से रिलेटेड, जीआईटी से रिलेटेड केवल 20 पेज में कंटेंट होना चाहिए। भाई जो बातें आपको याद हो चुकी है, दिमाग में रिकॉल हो चुकी है, आसान है, उन्हें कॉपी में लिखने की जरूरत। और आप जो नोट्स बनाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं बनाते हैं, वो बेस्ट है, ठीक है। उन नोट्स में से भी आप क्या कर लो बच्चों, निकालो उस क्वालिटी कंटेंट को जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम यहाँ पे जरूर। भाई हम तो पूरा बताने वाले हैं क्योंकि हमें तो जीरो से बताना पड़ेगा आपको, लेकिन जिन बच्चों को आता है उन्हें दोबारा क्यों देखना है वो सब? मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों याद रखो, इसे कंसाइज करो और 20 पेज में ऐसा कुछ बनाओ, 20 पेज में शॉर्ट एंड स्वीट भाषा, खुद की भाषा लिख लो, खुद की लिख लो ना, मेरी लिखने की जरूरत नहीं, किसी और की लिखने की जरूरत, खुद की भाषा हिंदी में लिख लो। और ऐसा बनाओ कि उन 20 पेजों में ये संपूर्ण मामला साफ हो गया। ऐसे ही सेल और टिश्यू के 6 पेज बना लो, ऐसे ही आपका सेल के 6 पेज हो गए, टिश्यू के 10 पेज। सर ऐसे कैसे होगा? आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, 3 बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि ये पॉइंट है जो बार बार एग्जाम डिनोट करता। अब उस पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो 3-4 पॉइंट आप मेंशन करो, दैट्स ऑल, वो टॉपिक खत्म, क्योंकि बाकी चीजें आपको आती है। तो इन तीनों एग्जाम को जब आप क्रैक करोगे, है ना, नॉर्सेट आपका, एसजीपीजीआई आपका, आरआरबी आपका, जब इन तीनों एग्जाम को आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे कहने से दोस्तों इस बार तैयारी कुछ ऐसी करना। आगे सुनो, मान लेते हैं आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, आप पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं रसगुल्लों? तो आपका जवाब है सर हम पढ़ रहे हैं फार्मा। भाई फार्मा पढ़ने का लिए बहुत प्यारा तरीका आप ध्यान दें, वो क्या रहेगा? वो ये रहने वाला है कि आप वही कहानी फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास में 100 पेज है बच्चों, है ना, तो उन 100 पेज में से 10 पेज में आप सारी दवाइयां कैसे याद करते हैं, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो याद रखना। आपको एक फ्लो चार्ट फॉलो करना है, एक चार्ट बनाना है कि ये बीटा ब्लॉकर्स होती है, ये बीटा एंटागोनिस्ट है, ये बीटा एगोनिस्ट है, बात खत्म। 1 2 3 एग्जाम्पल लिखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर दवा में
कुछ कुछ अलग हो सकती है, बाकी तो सिमिलर होगी। आगे देखो बच्चों, ऐसे ही मान लें आप पीडिया पढ़ रहे हैं तो पीडिया का फॉर्मेट भी आपके सामने यही रहना चाहिए कि कम से कम शब्द होने चाहिए आपकी कॉपी के पेज में। अब अगली जानकारी, सभी सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ें। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब सर हमने नोट्स बना लिए हैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट भाषा के अंदर, बहुत बढ़िया जी। अब आपके पास में एक ऐसी थ्योरी तैयार हो जाएगी, है ना, लगभग 30 दिनों में, लगभग 30 दिनों में एक ऐसी थ्योरी तैयार हो जाएगी जो बहुत सुंदर रहेगी, बहुत गजब की थ्योरी होगी रे भाई। अब इस थ्योरी को आप क्या करें, मेरे कहने से, ये 30 दिन में आपने थ्योरी तैयार कर ली है और मेरे कहने से इस थ्योरी को आने वाले 10 दिन में आप एक बार पुनः क्या कर देंगे रे बच्चों, रिवीजन कर दो। और अब आप शुरू कर दो बच्चों एमसीक्यू निकालना। अब आप शुरू कर दो एमसीक्यू निकालना। हर दिन आपको एमसीक्यू निकालने हैं कम से कम 100 से लेकर 500 एवरी डे। 100 से लेकर 500 एमसीक्यू निकालने नर्सिंग के, और आप मैच करते जाओ कि आप जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो आपकी थ्योरी में लिखा है कि नहीं। आप पाओगे कि 80% चीजें लिखी है लेकिन 20% नहीं आ गई। अब वो 20% उस एमसीक्यू की थ्योरी बनाओ, यहां पे जगह रखो कॉपी में, एक एक दो दो लाइन छोड़ के रखो कि कोई भी नया कंसेप्ट आएगा, नई बात आएगी तो मैं उसको शॉर्ट में यहां लिख लूंगा, ताकि जब मैं थ्योरी पढ़ूं तो वो चीज भी मेरी क्या हो जाए रे बच्चों, कवर हो जाए। तो भैया नर्सिंग का चाहे नॉर्सेट हो, नर्सिंग का चाहे एचजीपीजीआई हो, आरआरबी हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो रहे, यूं चुटकी बजा के कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया? एक तरीका तो ये है, और आप चाहते हैं सर ये तरीका नहीं, हमें कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जहां हमारे पास में वो सारा बिल्कुल वो कंटेंट ही हो जिन्हें हम पढ़ के और पढ़ते ही आपका मामला एकदम सही हो जाए, डायरेक्ट हम एमसीक्यू कर लें। सर अब हम इस तैयारी को और बेहतर कैसे कर लें? तो उसको बेहतर करने के लिए उत्कर्ष परिवार आजादी महोत्सव के तहत आप लोगों के लिए एक विशेष छूट लेकर आया है 13 से लेकर 25 अगस्त तक, जहां आपको लोवेस्ट प्राइस की हम गारंटी देते हैं कि नर्सिंग के सारे ऑनलाइन कोर्सेज साल की सबसे कम फीस पर मिलेंगे। कुछ कोर्स तो आपको फ्री भी मिल सकते हैं रे भाई, लेकिन शर्त है कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ अगर आप आते हैं तो रहेगा, और साथ में 500 रुपीज का कैशबैक नए विद्यार्थियों के लिए रहेगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं 10% का एडिशनल डिस्काउंट होगा, तो अभी का भी एनरोल कर लें, देर किस बात। ठीक है, बहुत बेहतर। अब कुछ कोर्सेज हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा। पहला रहेगा आपका नर्सिंग का मास्टर पास बच्चों, जो 12 और 24 महीने दोनों वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। इसके बाद में रामबाण 3.0 बैच नॉर्सेट फाउंडेशन, है ना, बहुत प्यारा बैच, ऑफर सब पे लागू होता है, ये याद रखना। नॉर्सेट 9 आपका बैच रहेगा, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच भी है भाई, है ना, तो ये भी यहाँ पे भी आपका ऑफर वैलिड है और यहाँ पे भी लागू होता है। नेक्स्ट नॉर्सेट 9 एमसीक्यू और 100 डे बैच। आरआरबी तेजस बैच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की उनको कहना चाहता हूं बहुत खूबसूरत बैच है, मौका हाथ से नहीं चला जाए। हाँ, 20 अगस्त से जो है इसकी शुरुआत हो रही है, तो एक बहुत प्यारा मौका है इस बार आरआरबी की सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं केजीएमयू आपका बैच रहेगा, और नेक्स्ट इसके अलावा देखिए रे भाई एसजीपीजीआई के एमसीक्यू बैच भी है, टारगेट बैच भी है। नेक्स्ट सीएचओ के सभी बैचेस राजस्थान एमपी यूपी जहां की भी तैयारी आप कर रहे हैं। इसके अलावा एक विशेष जानकारी ये भी रहेगी कि जो बच्चे नर्सिंग में आए हैं, जो सेमेस्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी भाई तो सेमेस्टर के बैचेज अवेलेबल हैं जो कि 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर, सभी की एमआरपी ये है, लेकिन फिलहाल ऑफर प्राइस बच्चों ये लागू होती है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मौके का फायदा 100% उठाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, सेशन को देते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक आप सबको सलाम, जय हिंद, जय भारत।